Dear students, welcome again biology class. Today we will study human digestive system. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. तो जो alimentary canal होती है वो माउथ से लगा करके जो है एनस तक पूरी जो है लॉन्ग एक ट्यूब होती है जिसे हम alimentary canal बोलते हैं. तो डाइजेशन की फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर है इंजेशन. इंजेशन में जो फूड पार्टिकल्स या बाइट होगा वो जो है मुंह से अंदर लिया जाएगा, इन होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंजेशन. तो फर्स्ट प्रोसेस है जो फूड पार्टिकल्स या फिर जो बाइट हम लेते हैं उसको मुंह में रखते हैं, यानी कि इन माउथ के अंदर इन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन. इंजेशन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड वाली हमारी प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन. तो डाइजेशन सेकेंड प्रोसेस हमारी जो होती है वो माउथ के यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. डाइजेशन माउथ से लगा करके जो है वहाँ से ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आप जो बाइट आपने लिया है फूड मटेरियल का, उस फूड को आप टीथ के थ्रू जो है अच्छे से चेविंग करेंगे. चेविंग करने के बाद में क्या होगा कि आपकी मुंह में जो है ग्लैंड होती है सिलेवरी ग्लैंड. तो सिलेवरी ग्लैंड सिलेवरी इमाइलेस निकालती है. सिलेवरी इमाइलेस इंजाइम्स होते हैं और सिलेवरी इमाइलेस जो इंजाइम्स होते हैं वो जो है अच्छे से उसमें मिल जाते हैं, बाइट में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो जो है ये स्टार्च को जो है शुगर में कन्वर्ट करते हैं. तो ये यहाँ पर जो है यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है. इसके बाद में फिर जो फूड मटेरियल है वो जो है अच्छे से एक तो ये होता है कि लार सलाइवा मिलने से जो है बाइट जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, लचीला हो जाता है, जिससे जो है फिर जो है वो आसानी से स्वेलन यानी कि निगलना होता है. और निगलने के बाद जो है वो कहाँ पर आता है, वो यहाँ पर आ जाता है सोफेगस के यहाँ पर जो है आपका फूड आ जाता है. इसके बाद जो फूड पाइप होता है वो जो फूड पाइप ये जो इसोफेगस फूड पाइप जो है यहाँ पर इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो है प्रोसेस होती है, जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट. और उसके थ्रू जो है जो फूड है वो धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आसानी से आ जाता है और जो है फाइनली कहाँ आ जाता है, स्टमक में. तो अब स्टमक में आने के बाद में जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस जो है सिक्रेट करता है. गैस्ट्रिक जूस में आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम होता है पेप्सिन, और जो है म्यूकस, ये तीन चीज़ें होती है. तो सबसे पहले बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो स्टमक में जो फूड आया है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो उसको जो है एसिडिक नेचर का बना देगा. एंड उसके बाद में आपका आता है पेप्सिन. तो जो पेप्सिन होगा वो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को जो है पेप्सिन क्या करेगा, जो है वो उसको डाइजेस्ट करेगा. एंड जो म्यूकस होगा, म्यूकस की जो लेयर होती है वो एसिडिक नेचर से हमारी स्किन को नुकसान ना हो, वो जलने नहीं देती है, इसलिए म्यूकस की जो लेयर होती है वो हमारे जो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. एंड इसके बाद जो फूड है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है. फूड यहाँ पर जैसे मैं जहाँ पर कर्सर रखा हूँ, यहाँ आते ही जो है, यहाँ आने के बाद में यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ मिलती है इसको, यहाँ पर बाइल डक्ट से बाइल जूस आकर फूड के अंदर मिल जाएगा. बाइल जूस के मेन जो है दो फंक्शन होते हैं, दो काम होते हैं कि जैसे ये फूड में मिलता है तो एक वर्क तो ये करता है कि जो एसिडिक नेचर होता है फूड का उसको जो है ये चेंज करके वापस से एल्कलीन में कन्वर्ट कर देता है, एल्कलीन जो है हो जाता है. और सेकंड जो इसका रहेगा वो ये होगा, सेकंड वर्क जो रहेगा कि जो बाइल सॉल्ट होता है वो ब्रेक करता है किसको, उस फूड में जो प्रेजेंट फैट्स होती है उस फैट्स को जो है क्या करेगा वो जो है स्मॉल ग्लोबुल्स में जो है कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो एंजाइम्स होंगे वो अच्छे से एक्ट करके डाइजेशन कर सके. इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है पैंक्रीज. ये पैंक्रीज, तो पैंक्रीज से क्या निकलता है, इससे निकलता है पैंक्रेटिक जूस. पैंक्रेटिक जूस जो होता है ये जो है कुछ एंजाइम्स जो है निकालता है,
यानी पैंक्रेटिक जूस जो होता है कंटेन उसमें होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? इमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये 3 यहाँ पर एंजाइम्स पैंक्रियास से आते हैं। जो इमाइलेज रहेगा वो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को, और ट्रिप्सिन जो होगा वो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को। आपका जो लाइपेज है वो ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो जो है कंटेन करती है ग्लैंड्स, जो सिक्रेट करती है उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को जो है कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इस तरह से जो है कंप्लीटली जो है डाइजेशन इसमें होता है। यानी कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन जो होगा वो एमिनो एसिड में, और जो फैट होगा वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन देखिए यहाँ पर जो अपन बात कर रहे थे, सबसे पहले मैंने आपको मेन इसका जो पहला पार्ट बताया था इंजेशन। तो सबसे पहले इंजेशन में हमने खाना अंदर लिया था, उसके बाद मुंह के यहाँ से ही डाइजेशन चालू हो गया था। तो डाइजेशन कहाँ तक है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट अपना आता है जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका मेन फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर अपन शेप देखें तो उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं। विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, और यही विलाई जो है एब्जॉर्प्शन करती है। किस बात का एब्जॉर्प्शन करती है? जो फूड मटेरियल में जो इंपॉर्टेंट्स प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें जो रहती है तो उनको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद में जो आपका फूड है वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है, जिसे अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है एब्जॉर्प्शन करती है, वाटर वगैरह, कुछ सॉल्ट वगैरह का जो भी बाकी रहता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। और उसके बाद लास्ट आपका जो होता है वो होता है ईजेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है उसको जो है बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर इस तरह से आपका जो है ह्यूमन डाइजेशन का पूरा प्रोसेस पूरा होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि स्टोमक जो होता है वो एसिडिक नेचर का फूड बनाता है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर की जो है रिक्वायर होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो नेक्स्ट इसमें पेप्सिन, जब जो पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन तब एक्शन कर पाता है जब फूड जो है एसिडिक नेचर का हो। फूड एसिडिक नेचर का होगा तभी जो है पेप्सिन अपना काम कर पाता है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप आती है जिसमें हम बात कर रहे थे, जो बाइल जूस आता है बाइल डक्ट से, तो बाइल जूस जो है वो क्या करता है, वापस से जो एसिडिक नेचर को एल्कली में कन्वर्ट करता है। तो एल्कली में इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि एल्कली में ही जो है पैंक्रेटिक जो होती है, क्योंकि पैंक्रेटिक जूस से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो तभी एक्ट कर पाएंगे जब फूड जो है एल्कली हो पाएगा, तभी जो है एक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये होता है। तो आई होप कि आपको पूरा ये डाइजेशन सिस्टम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। तो ह्यूमन डाइजेशन का सीक्वेंस क्या होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो फर्स्ट इज द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, द सीक्वेंस आर माउथ, इसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्लैंड। द ग्लैंड होती है तो ग्लैंड में क्या क्या आएगा, द ग्लैंड्स विद द एसोसिएट विद द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम आर द सिलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रीज। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर सिस्टमेटिक जो है इस तरह से प्रोसेस होती है और आपका जो है डाइजेशन होता है।